हेलो। रामगढ़ कॉलेज ई लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद सलमान, आपका मैथ्स टीचर। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हम लोग मैट्रिक्स के बेसिक के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैट्रिक्स का डेफिनेशन, उसका एग्जांपल्स, मैट्रिक्स अलजेब्रा के बारे में पढ़ाई हो चुका था। आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। कब हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, कब कोई दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो 2016 में आपके सामने दिख रहा होगा। 2016 में ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में के एग्ज़ाम में पूछ चुका है, इसको बनाएंगे। और होमवर्क में और भी जो क्वेश्चन है जो आया हुआ है 2016 या 2016 से पहले या 2016 के बाद, उसको भी हम होमवर्क में देंगे, उसको आप लोग को बनाना है। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर किसे कहा जाता है, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर का उसका क्या रिलेशन है। सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अभी ये क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में जान लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और एक दूसरा मैट्रिक्स बी है तो इसको मल्टीप्लाई कब करेंगे हम लोग। ठीक है, हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ता है। अगर ए को मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और बी को मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मिलेगा, अब मैट्रिक्स बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए मिलेगा। सबसे पहले आप लोग को बेसिक ये जानना ज़रूरी है कि सिंपल नंबर थ्योरी में जब दो नंबर मान लेते 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 आएगा, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6 ही आएगा। ठीक है, पहले 3 को लिखे या पहले 2 को लिखे ये इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है। अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मिलेगा, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए मिलेगा। और मैट्रिक्स केस में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है। आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे। अभी सिर्फ ये आपको बेसिक जानना है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स केस में है। सबसे पहला सवाल उठता है कि ए और बी को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा और क्यों नहीं होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स ए को अगर उसके दूसरा मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ए और बी का हमको ऑर्डर मालूम होना चाहिए। हमको मालूम है कि ए का ऑर्डर m n है, मतलब ए में कितना रो है, m रो है, और कॉलम कितना है, n। बी में कितना रो है, n रो है, और कॉलम कितना है, b। क्या ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर ए टू बी मल्टीप्लाइड बाय बी। मैट्रिसेस इसमें है कंडीशन की, जिससे मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई हो सके, उसका कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ए के पास जितना कॉलम होगा उतना ही बी के पास उतने ही रोज होना चाहिए। ए के पास नंबर ऑफ कॉलम कितना है, n, बी के पास नंबर ऑफ रोज कितना है, n। ये दोनों बराबर है, इसलिए ए को हम लोग बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको ऐसे भी समझिए, अगर ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है और बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 4 है, तो देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये दोनों बराबर है, इसलिए ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन आएगा क्या, ये भी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये देखना है कि मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं। इसको सिंपल इस तरह समझिए, अगर याद नहीं हो रहा तो ये देखिए, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ये दोनों बराबर होना चाहिए। हम जानते हैं कि दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक तीसरा नंबर मिलता है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नहीं मिलेगा, या 3 भी नहीं मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इस तरह से दो मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी नहीं मिलेगा, दूसरा कोई मैट्रिक्स मिलेगा, मान लेते हैं वो सी। अब सवाल ये उठता है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उसमें कितना रो होगा और उसमें कितना कॉलम होगा। ये सवाल भी उठना जाहिर है, तो उसका जवाब भी इसी कॉन्सेप्ट में है कि ए का जो रो था वो, और बी का जो कॉलम था वो इसको कंट्रीब्यूट करेगा। मीन्स सी का जो नंबर ऑफ रो, सी में नंबर ऑफ रोज कितना होगा, 3 होगा, और बी ऑफ में नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो 4 होगा। मतलब जो बच जाएगा नंबर कॉलम और रोज में ए और बी में, वो उसको आगे जाके वो सी में ऐड हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ रोज इन द न्यू मैट्रिसेस विल बी 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी 4।
सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। अच्छा, एक कंडीशन ये भी देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई कब नहीं होगा। एक बात यहाँ क्लियर रहना है कि ये दोनों सिर्फ सेम होना चाहिए, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रोज, मतलब इसका एंड का और इसका स्टार्टिंग, ये दोनों सेम होना चाहिए। बाकी इसमें 3 होगा या 4 होगा या 10 होगा 1 होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर भी 4 हो चाहे जो हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैटर ये है कि ये दोनों सेम होना चाहिए। अच्छा, ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए में 3 क्रॉस 2 है। अब बी का ऑर्डर कितना है? बी में ऑर्डर कितना है? बी में कितना ऑर्डर है? 2 क्रॉस 4 का। ठीक है, बी में ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 4 का ऑर्डर है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? दोनों बराबर है। क्या बी को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? उसको चेक करेंगे। तो बी का ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 4, और ए का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये 4 और ये 3 इक्वल नहीं है। इसका मतलब बी ए को बी ए मल्टीपल नहीं मिल सकता है, मतलब बी को ए से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं कर सकते। तो मैट्रिसेस सेम था ए और बी, जिसमें ए बी तो मिल जाएगा लेकिन बी ए नहीं मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट नया है, इसलिए समझ समझ के काम करना है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई कैसे किया जाए? सबसे पहले ये सवाल उठता है। आप तो सीख लीजिए कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, लेकिन किया कैसे जाए मल्टीप्लाई वो सीखते हैं। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, उसमें मान लेते हैं एलिमेंट है 2 4 0 1। ठीक है, 2 4 0 1। इसमें ऑर्डर कितना है? रोज कितना है? फर्स्ट रो सेकंड रो। कॉलम कितना है? फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी लेते हैं, ये भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 क्रॉस 2 का है। इसमें लेते हैं 1 2 4 एंड 3। इसका ऑर्डर कितना है? नंबर ऑफ रोज फर्स्ट सेकंड 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 2। तो इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। इसमें बताइए क्या ए भी एग्जिस्ट करेगा? ए बी मल्टीप्लाई किया जा सकता है ए को बी से? तो देख सकते हैं इसका लास्ट और इसका फर्स्ट दोनों बराबर है, इसका मतलब ए बी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, बी ए बताइए, बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और ए का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ये दोनों बराबर है, मतलब बी ए भी इसमें मिलेगा। अच्छा, ए बी का ऑर्डर कितना होगा? नया मैट्रिक्स जो मिलेगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो नया मैट्रिक्स सी मिलेगा, उसका ऑर्डर कितना होगा? देखिए ये दोनों कॉमन आ गया, बचा कौन? ये 2 और ये 2, मतलब सी का भी ऑर्डर कितना होगा? 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, ये बेसिक है जो आपको आगे काम करेगा, और बनाते बनाते स्पीड हो जाएगा, इतना लिखने की ज़रूरत आप लोगों को भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सीधा मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, बढ़िया से इसको समझना है। 2 4 0 1 1 2 4 3। इसमें मिस्टेक ये नहीं करना है कि पहले ए है तो यहाँ इसको लिख देंगे, नहीं। फर्स्ट में ए है तो फर्स्ट में यहाँ ए का ही एलिमेंट लिखाएगा, सेकंड में बी है राइट साइड में तो राइट साइड में ही बी लिखाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई लाइन बाय लाइन होगा, उस ऑर्डर को जानना पड़ेगा और उस ऑर्डर पे ही चलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, गलत आ जाएगा। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हमको मालूम होना चाहिए रोज कॉलम। ठीक है, इधर का जो मैट्रिक्स होगा उसका फर्स्ट रो को लेंगे। फर्स्ट रो कौन है? ये। इस फर्स्ट रो को पहले हम लोग फिक्स कर लेंगे। चलिए इसको फिक्स कर लिए हम लोग 2 4 को। अब इस फर्स्ट रो को, जब पहला वाला मैट्रिक्स का रो को लेंगे और सेकंड वाला मैट्रिक्स के कॉलम को लेंगे। फिर से सुनिए, पहला मैट्रिक्स के रो को लेंगे और सेकंड वाला मैट्रिक्स को के कॉलम को लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो यहाँ से लिए 2 4 है, और यहाँ से फर्स्ट कॉलम लेंगे तो 1 4 है, मतलब फर्स्ट रो का 2 4 और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू। इस तरह से हम लोग लिख दीजिए, ये इस तरह से इसको लिखा जा सकता है 2 4 और ये 1 4। इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो फर्स्ट वाला को फर्स्ट के साथ और सेकंड वाला को सेकंड के साथ, तो 2 1 जा 2। बीच में खुद से प्लस का साइन देना है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, बीच में खुद से प्लस का साइन, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 इंटू 4 16। ये प्लस का साइन क्यों दिए? क्योंकि ये फॉर्मूला है। यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 4 16। समझ में आ रहा है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इस फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट कौन है? 1 है, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो 2 इंटू 1 2। इसका सेकंड एलिमेंट 4 है और इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट भी 4 है, तो 4 इंटू 4 16। दोनों के बीच में
प्लस का साइन, मतलब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ होगा। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे सेकंड कॉलम नहीं होता, ये नहीं होता, सिर्फ 1 4 होता, तब फिर इसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग फिर सेकंड इसके बारे में फिर सोचते हैं, सेकंड रो के बारे में। लेकिन हम लोग के पास सेकंड कॉलम है, इसलिए इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस है, 2 4 और 2 3। ठीक है, 2 इसका पहला एलिमेंट 2 है और इस कॉलम का सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट भी 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अलग लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको अलग थोड़ा लिखेंगे, तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस इसका सेकंड एलिमेंट 4 है और इसका सेकंड एलिमेंट 3 है, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इसको अगर इस तरह से ये कोऑर्डिनेट वाइज लिखना है तो 2 4 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 3 से, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 3 12, तो ये आपके पास आ रहा है 2 इंटू 2 4 प्लस 12। देखिए फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मतलब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। इसका जो एलिमेंट लिखा है वो फर्स्ट रो में ही लिखा है। ये फर्स्ट रो है ना, देखिए लाइन है, इस लाइन में लिखा, इसके नीचे नहीं लिखेंगे, या इसके नीचे इधर नहीं लिखेंगे, या इधर नहीं लिखेंगे, लाइन से चलेगा फर्स्ट रो में। अब आते हैं सेकंड रो में, तो सेकंड रो कहाँ है? ये है सेकंड रो। इसका जो एलिमेंट इसको इस सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे। फिर इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे। क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट रो का जो एलिमेंट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम को, उसको फर्स्ट रो में इस तरह से लिखते जाएंगे। सेकंड रो का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, चाहे फर्स्ट कॉलम हो, सेकंड कॉलम या एक और कॉलम होता, उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे सेकंड रो में, इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेकंड रो का पहले मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। सेकंड रो का पहला एलिमेंट 0, इसका पहला एलिमेंट 1, तो 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि 0 आएगा। बीच में तुरंत प्लस का साइन खुद से दे देना है। इसका सेकंड एलिमेंट कौन है? 1 है। इसका सेकंड एलिमेंट कौन है? 4 है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। ये 4 हम लोग लिख दिया, मतलब फर्स्ट सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। मतलब अब आगे बढ़ेंगे, अब इस सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट 2, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। एकदम सिस्टमेटिक है, कोई मतलब अगर सिस्टम से बाहर जाकर काम कीजिएगा मल्टीप्लिकेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और स्टार्टिंग में याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन सभी को थोड़ा टफ लगता है, सिर्फ स्पेशल आप लोग के लिए नहीं है, इसलिए डरना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कीजिएगा, 5 दिन में 10 दिन में ऐसा हो जाएगा कि मल्टीप्लाई आपके पास मैट्रिक्स रखा हुआ रहेगा और आप उसका मल्टीप्लिकेशन बता दीजिएगा। बहुत हद तक पेन का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस करना है। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट साथ मल्टी, ऐसा नहीं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसे नहीं, पहला एलिमेंट पहले के साथ, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड के लिए, थर्ड एक और एलिमेंट यहाँ होता, तो यहाँ पे भी एक थर्ड एलिमेंट होता, उस एलिमेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में प्लस का साइन उसमें भी दे देते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड एलिमेंट कौन है? 1। इसका सेकंड एलिमेंट कौन है? तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ये आप देख सकते हैं कि इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये 2 2 4 4 प्लस 12 16, 0 प्लस 4 4 हो जाएगा, 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3 होगा। ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। इसका भी ऑर्डर देख सकते हैं, 2 क्रॉस 2 है, 2 रो है, 2 कॉलम, लिखना नहीं है ऑर्डर, बस ये कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आगे इसका जो भी आप क्वेश्चन हम देंगे उसको बनाएंगे। इसमें अभी तो करंट में इतना काम करना है कि तुरंत BA निकालना है। अब BA निकाल के हमको बताना है कि BA क्या होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ वो बनाने के बाद तुरंत फिर इसका आंसर बताइए जो 2016 में आपका झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। ये अगर ये दिया हुआ है मैट्रिक्स, हाँ भी ये दिया हुआ है, इसका ऑर्डर कितना है? सबसे पहले 1 2 3 रो, कॉलम कितना है? मात्र एक कॉलम है, 3 क्रॉस 1। इसका ऑर्डर कितना है? 1 रो है, कॉलम कितना है? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। बताइए, A को B से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो दोनों क्या है? बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो नया मैट्रिक्स जो AB आएगा, वो नया मैट्रिक्स उसका ऑर्डर कितना होगा? तो बचा हुआ कौन है? यहाँ का 3 और इसका 3, मतलब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग ग्रुप में ज़रूर बताएं। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे और भी साल में जो आया हुआ क्वेश्चन उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।